गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस फ्यूचर क्लासेस। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी एक वाक्य के प्रकार, वो हमने आपको बता दिए। फिर हमने पिछले वीडियो में पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट कंप्लीट किया था, इसके हमने सारे पार्ट्स को पढ़ा था, उनकी टेबलें भी बनाई थी। हमने आपको बताया था कि प्रेडिकेट के कई भाग होते हैं, वो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। लेकिन हमने आपको बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, इनको हमें भी ध्यान में रखकर पढ़ना है। तो ये टेबल 5, 6, 7, टेबल नंबर 4 तो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट करी है पार्ट्स ऑफ ए सब्जेक्ट की। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल हैं, इनको भी हमें यह ध्यान में रखना होगा। हमें प्रत्येक चीज़ को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। हमें हर एक इम्पॉर्टेंट टेबल पे उसको रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है। तो हम टेबल नंबर 5 पढ़ेंगे। इसमें काय का उपयोग होगा? इसमें होगा जीरंड का यूज़ होगा। ये हम और आप पहले भी पढ़ चुके हैं जीरंड का यूज़। जीरंड तो पता है, जीरंड क्या होता है? पर में आईएनजी लग कर बना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जीरंड है का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, जीरंड का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। और जीरंड पर में क्या होता है? आईएनजी जोड़कर बनता है। जो हमारा जीरंड है वो आईएनजी जोड़कर बनता है और नाउन का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको लिख भी लेते हैं कि जीरंड का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। और जीरंड कैसे बनता है? वर्ब में आईएनजी लगाकर। जीरंड कैसे बनता है? वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनता है। और ये काय का काम करता है? और ये नाउन का काम करता है। जो हमारा जीरंड है वो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ प्रयोग होगा। तो टेबल नंबर 5 सबसे पहले हम बना लेते हैं, फिर उसके आगे हम यूज़ करते हैं। तो ये टेबल नंबर 5 हमने बना ली है, इसको एग्जाम्पल्स भी लिखती हैं। आपको देखने से पता चल रहा हो कि ये कितनी सिंपल है। बस ये है कि हमने आपको इसमें बताना चाहा है कि जीरंड का उपयोग भी हम सब्जेक्ट के प्रेडिकेट में कर सकते हैं। आपको हर एक चीज़ की, हर एक पॉइंट की, हर एक नोटिस की जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, टेबल नंबर 5 हमने बनाई है। हमने आपको बताया था जो जीरंड है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। काय के रूप में? सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। और हमारा सब्जेक्ट जो जीरंड है वो कैसे बनता है? वर्ब में आईएनजी लगाकर बनता है और वो नाउन का काम करता है। तो इसमें सिर्फ सिंपल से हमारे जो एग्जाम्पल्स भी हैं, और इनमें क्या है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छाड़ना है, यानी सब्जेक्ट के दो भाग करने हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सिंपल है, तो फिर भी आप समझ लेते हैं इसको। डांसिंग इज़ हर हॉबी। आप नोट्स करते समय इसको भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब डांसिंग इज़ हर हॉबी। नृत्य उसकी क्या है? आदत है, हॉबी है, बहुत पसंद करती है नृत्य को वह। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग हुआ है? डांसिंग। क्योंकि हमने क्या पढ़ा? जीरंड जो है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। अब जीरंड कैसे बनता है? वर्ब में आईएनजी लगाकर जीरंड बनता है, और वो क्या का काम करता है? नाउन का काम करता है। तो केवल डांसिंग, और क्रिया से पहले क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये डांसिंग हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा, यानी डांसिंग यहाँ आ गया। क्रिया के बाद क्या रहेगा हमारा? इज हर हॉबी। ये सब तो हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा, ये तो हम पहले पता है, इसलिए इसको हम प्रेडिकेट में लिख देते हैं। कितना इजी था ये हमारे लिए सेंटेंस बनाना, क्योंकि हमें सेंटेंसों की परिभाषा को मेन चीज़ से
क्या हमारी परिभाषा है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। अब हमने जीरेंट की पहचान कैसे कर ली, हमने आपको 3 चीज़ें बताई। क्या क्या बताई? सबसे पहले जीरेंट है वो हमारे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। क्या है? जो जीरेंट है हमारा वो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। अब जीरेंट कैसे बनता है? वर्ब में आईएनजी लगाकर हमारा जीरेंट बन जाता है। दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात क्या थी? जो जीरेंट है वो हमारा नाउन का काम करता है। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। अब हमने एग्जाम्पल बनाया, डांसिंग इज हर हॉबी। ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया डांसिंग, क्योंकि ये जीरेंट है, वर्ब में आईएनजी लगा है, नाउन का ही काम कर रहा है, इसलिए हमारा डांसिंग हो गया। अब क्रिया से पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, क्रिया के बाद हमारा प्रेडिकेट होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो इज हर हॉबी हमारा प्रेडिकेट हो गया। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, वॉकिंग इज यूजफुल। टहलना लाभदायक है। तो ये भी हमारा आईएनजी लगी है, जीरेंट है, और जीरेंट हमारा काय का उपयोग होता है? सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे हम वॉकिंग। ठीक है। अब क्या रहेगा? क्रिया के बाद इज यूजफुल हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा। अगला है, स्मोकिंग इज इंजूरियस। धूम्रपान हानिकारक है। धूम्रपान हानिकारक है, खतरनाक है। तो स्मोकिंग आईएनजी लग गया, जीरेंट है हमारा, ये काय के रूप में उपयोग हुआ है? सब्जेक्ट के रूप में। तो ये स्मोकिंग हम सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिख देते हैं। अब सब्जेक्ट के छोड़कर शेष भाग इज इंजीरियस। इज इंजीरियस ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अगला देखेंगे, लर्निंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। सीखना, याद रखना एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, अच्छा बनाता है। तो लर्निंग ये हमारा क्या है? जीरेंट है, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। आईएनजी को देख के समझ आना चाहिए कि वर्ब में जिसमें आईएनजी जुड़ी है यानी कि वो जीरेंट है। ये जीरेंट हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी उपयोग होता है और प्रेडिकेट के रूप में भी उपयोग होता है। ये भी हमें नोटिस करना चाहिए कि जो हमारा जीरेंट है वो हमारा सब्जेक्ट के भी रूप में उपयोग होता है। यहाँ तो खैर सब्जेक्ट के रूप में उपयोग हुआ है, लेकिन जो हमारा जीरेंट है वो सब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग होता है और प्रेडिकेट के रूप में भी प्रयोग होता है। ये हम कभी आपको बाद में कभी वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। तो लर्निंग मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो लर्निंग तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, शेष भाग क्या रहेगा? क्रिया से पहले सब्जेक्ट और क्रिया के बाद प्रेडिकेट। मेक्स है, यहाँ हो गया मेक्स ए मैन परफेक्ट। कंप्लीट हो गई टेबल। कितनी इजी थी। और इसमें क्या समझना था कि जो जीरेंट है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में भी उपयोग हो सकता है। तो ये हमारी टेबल नंबर 5 थी, इसको भी हम कंप्लीट कर लिया। हमने जीरेंट को समझ लिया, जीरेंट का यूज़ भी कर लिया। तो इसमें क्या क्या का यूज़ हुआ? जीरेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी लिख देते हैं ऊपर। जीरेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी काय के रूप में हुई? सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है। अब हम अगली टेबल पढ़ेंगे, कौन सी? छठी। टेबल नंबर 5 कंप्लीट करिए, अब हम टेबल नंबर 6 बनाएंगे और कुछ एग्जाम्पल को लिखेंगे। देखते हैं। तो ये टेबल नंबर 6 है, इसमें भी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिखा है। ऊपर भी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लिखा था, लेकिन ऊपर हमने जीरेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का उपयोग किया था। यानी कि जो जीरेंट काय के रूप में उपयोग हुआ होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। जैसे ये हमारा लास्ट वाला है, लर्निंग मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो यहाँ लर्निंग का उपयोग हुआ है, ये वर्ब में फर्स्ट आईएनजी लग गई, तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा और बाकी शेष भाग प्रेडिकेट होगा। इसमें भी हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। वैसे तो हमने आपको बताया था कि हम आपको सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़ाएंगे और प्रेडिकेट के पार्ट्स पढ़ाएंगे, लेकिन ये कुछ हमें जो टेबल्स हैं इनको भी याद में रखना पड़ेगा। इससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि सब्जेक्ट में और क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है, इट वॉज डार्क नाइट। अंधेरी रात थी। इट वॉज डार्क नाइट, अंधेरी रात थी। तो इट जो क्या है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में उपयोग होगा, ये हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। तो लिख लेंगे इट हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब वॉज डार्क नाइट,
वर्ब के बाद हमारी सारा जो सेंटेंस होता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। इसलिए यहाँ लिखेंगे वाज डार्क नाइट। क्लियर हो गया, समझ गए कि इट वाज डार्क नाइट, अंधेरी रात थी। जो हमारा इट है वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, यानी सब्जेक्ट वाली कॉलम में आएगा, और शेष भाग हमारा प्रेडिकेट में आएगा। अगला है इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। तो ये इट क्या, जो ऐसे वाक्य वो हमारे इट से बनते हैं तो हमें पहले ही पता है, तो इट हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। ठीक है, अब शेष भाग हमारा प्रेडिकेट में आ जाएगा, यानी कि वाज रेनिंग, क्योंकि वर्ब के बाद का भाग हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। अगला एग्जांपल है देयर आर 20 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में या मेरे विद्यालय में 20 अध्यापक हैं। ठीक है, तो देयर हमने क्या अब इसमें बताया था, इट और देयर का उपयोग होगा। अब देयर वाले सेंटेंस आ गए तो देयर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। बाकी शेष भाग बचा आर 20 टीचर्स इन माई क्लास। क्लियर हो गया। अगला है एग्जाम्पल देयर आर 20 डेज इन अप्रैल, यानी कि अप्रैल के महीने में, अप्रैल में 30 डेज इन अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो ये हमारा देयर कहाँ चला जाएगा, सब्जेक्ट में। हमें सबसे पहली बात है कि सेंटेंसों का अर्थ निकालना आना चाहिए, सेंटेंसों का अर्थ निकालना आना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी सब्जेक्ट या प्रेडिकेट को छांटने के लिए। तो देयर आर 20 डेज इन अप्रैल, यानी अप्रैल में 30 दिन होते हैं। तो देयर हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब शेष भाग क्या रहेगा, आर 30 डेज इन अप्रैल। अगला है देयर लिव्ड ए ब्रेव किंग। देयर लिव्ड ए ब्रेव किंग, एक बहादुर राजा रहता था। तो जो देयर है वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा, क्योंकि हम इसमें इट और देयर का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए देयर हमारा सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। बाकी शेष भाग क्रिया के बाद भी जो हमारा पूरा सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट में आ जाता है। हम इसमें लिखेंगे लिव्ड ए ब्रेव किंग। तो हमारी ये टेबल नंबर 6 कंप्लीट हो गई। समझ गए, तो हमने 2 टेबल का उपयोग किया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन टेबल नंबर 5 और टेबल नंबर 6, इन टेबल्स को आप नोट कर लीजिएगा, जिसमें हमने टेबल नंबर 5 में जीरेंड का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में किया है और इट और देयर का उपयोग सब्जेक्ट के रूप में किया है। ये वैसे 2 इम्पोर्टेंट टेबल हैं, इनको भी हम ध्यान में रखेंगे। अब हम पहले तो आपको एक्सरसाइज देंगे करने के लिए, इसमें आपको सब्जेक्ट के पार्टों को लिखना है सही क्रम में। ठीक है, और वो कंप्लीट हो जाने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट पढ़ाएंगे, यानी कि विधेय के भाग। सब्जेक्ट के पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे विधेय के भाग। तो इसमें वही परिभाषा होगी कि विधेय एक से अधिक होने पर हम उनके भागों को अलग अलग नाम से अलग क्रम से लिखते हैं। तो ठीक है, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम आपको देंगे एक्सरसाइज को आपको खुद करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2 है, यानी कि हम एक एक्सरसाइज पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है पुट द सब्जेक्ट पार्ट्स गिवन इन द ब्रैकेट इन द राइट ऑर्डर एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस एज सोन इन द एग्जाम्पल्स। तो ये जो हमारे दिए गए हैं, ये क्रम दिया गया है। हमने आपको बताया था कि ये क्रम से लगाना है। पहला जो हमारा सेंटेंस है वो इज ए सिंगर, यानी ऐसे ही पता चल रहा है हमारा प्रेडिकेट है, तो हमें भाग किसके छाटने हैं, सब्जेक्ट के पार्ट छाटने। ये हमारे सब्जेक्ट के भाग हैं जो आगे पीछे लिख रखी है, इनमें कॉमा लगा रखा है, आप इन्हें ध्यान से देख लेना, या फिर आप इसका हम बाद में एक इस तरह रख देंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो इसमें बीच में कॉमास लगे हुए हैं, इनको हमें क्रम से लगाना है सब्जेक्ट के रूप में, और इसको आपको खुद करके देखना है। जब तक आप इसको करके देखेंगे नहीं आपको समझ नहीं आएगा, और अगर आप कर सकते हैं तो आपकी और मजबूत हो जाएगी। तो हमें इनको क्रम से लगाकर आगे बढ़ने हैं। आप आगे हमने कुछ डॉट लगाए हैं, आप इसको बड़ा करके तब लिखना।
तो जैसे पहला है हमारा द टेल इन द रूम और गर्ल, इनको हमें क्रम से लिखना है सब्जेक्ट के हिसाब से कि सबसे पहले क्या आता है, फिर उसके बाद अगला क्या आता है, तो इसी हिसाब से हमें सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त करना है। अगला दे रखा है इज इंटेलिजेंट, इसको भी हमें क्रम से लगाना है, शॉर्ट है बॉय दैट इन द क्लास। तीसरा है इज ईटिंग ए गुआवा, इसको भी अगला दे रखा है द इन द केज बर्ड लिटिल, इनको भी हमें क्रम से लगाना है। अगला है इज पंचुअल, इसको भी हमें क्रम से लगाना है। यंग दैट इन द ऑफिस मैन, तो आप वो अपने हिसाब से ही क्रम में लगाएंगे। नंबर 5 है आर गिविंग स्कॉलरशिप्स पुअर इन द कॉलेज स्टूडेंट्स द, सबसे पहले क्या उपयोग होगा फिर क्या उपयोग होगा वो आपको खुद देखना है, और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है या कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। अगला है वाज हेल्प बाई मी, तो वुमेन विद ए स्टिक ओल्ड एंड, ये सब सही से लगाने हैं। अगला है आर वेरी ब्यूटीफुल, तो पिक्चर्स न्यू इन द ड्राइंग रूम द आर्ट माई आर ऑल न्यू वंस इन द शॉर्ट पोइम पोइट्स ऑफ यू। नमाय आर प्रेजेंट टूडे, फिर इसके जो सब्जेक्ट है वो ए गुड पोइट टू फ्यू है, सॉरी ये फ्यू इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, यंगर इज इन मेरठ सिस्टर। ठीक है, इनको आपको क्रम से सब्जेक्ट बनाने हैं। सबसे पहले क्या उपयोग होता है हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या उपयोग होता है, तो अगर आपको नहीं पता हो तो पहले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तो उनके बाद सब्जेक्ट को क्रम में लगाकर इसके आगे लिख सकते हैं। आपको करना जरूर है। पहला हम आपको बता भी दे रहे हैं, जैसे है इज ए सिंगर, तो यहाँ क्या है द टेल इन द रूम गर्ल, सबसे पहले क्या आता है डिटरमिनर आता है हमारा, यानी कि द, यहाँ द छोटा लेकर है, सबसे पहले हमें कैपिटल टी से स्टार्ट करना है, तो द, फिर इसकी विशेषता बता रहे हैं, लड़की क्या है लंबी है, सब्जेक्ट के बाद क्या है एडजेक्टिव, तो द टेल ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब नाउन क्या है गर्ल, द टेल गर्ल। अब एडजेक्टिव फ्रेज का है कहाँ है, इन द रूम कमरे में है, इज ए सिंगर, तो द टेल गर्ल इन द रूम इज ए सिंगर, ये हमारा पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। द इसमें क्या है हमारा डिटरमिनर है, टॉल क्या है एडजेक्टिव है, गर्ल क्या है नाउन है, यानी कि मेन वर्ड नाउन या प्रोनाउन, तो प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे नहीं, केवल नाउन यानी गर्ल यूज़ होगा। उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज क्या है इन द रूम, जो मेन वर्ड की विशेषता बताता है, इन द रूम लड़की कहाँ है कमरे में है, और उसके बाद हमारा प्रेडिकेट इज ए सिंगर। समझ गए, ऐसे ही आपको सब्जेक्ट के क्रमों के अनुसार इनको लिखना है और सब्जेक्ट आगे लिख देना है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये सारे जो हैं हमारे क्रम हैं। आई होप आपने ले लिया होगा। तो ये हमारा जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई, इसे आपको खुद करना है। तो हमारी जो टेबल नंबर 5 थी और टेबल नंबर 6 ख़त्म हो गई, एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्रेडिकेट, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टेबल नंबर 5 एंड टेबल नंबर 6। थैंक यू।